भगवान निषाद राज का ये मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण है भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको उनके भक्त स्वरूप को स्थापित किया। जूठे बेर भी अगर भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त से खा सकते हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा बिंब है जो अन्य संस्कृतियों में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रथम श्लोक से रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है सप्त मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धाउन्नत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माता शबरी, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, इन सब के मंदिर हैं जो कि गुरु हैं, जो कि भक्त हैं और जो कि मित्र हैं। गुरु, भक्त और मित्र इन सबको समादृत रूप में स्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में। माता शबरी के इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर के दुविधा में थी। जब उसके बाद में जब स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया और भगवान श्री राम से नवधा भक्ति के बारे में जब प्रश्न किया, तो स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और संतों के सत्संग, जिनकी उन तमाम संतों की जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं आज प्रतिस्थापित हैं, उसी संत परंपरा का बखान करते हुए पहली जो भक्ति है भगवान श्री राम ने संतों के सत्संग को ही बताया। और प्रथम भगति संतन कर संगा, इस तरह से कहा कि जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा प्रसंगों से अगर आपको प्रेम हो, उसको भी भक्ति का दूसरा चरण कहा गया। अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा, और आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं कि किस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा में आपको तत्पर होना होगा। कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाले निषाद राज गुह, उनसे ज़्यादा कपटहीन व्यक्तित्व आपको पूरे रामचरित्र में नहीं दिखाई देगा। वेदों में जो प्रसिद्ध जो इंद्रियों का श्रम कहा गया है, उसको भी भक्ति में स्थापित करने की स्पष्ट रूप से परंपरा है। और संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना, और यही भारतीय मनीषा है, ऋषि परंपरा है, सभी में समत्व का भाव और जन जन में भगवान को ही देखना, इसको भी भक्ति का एक अंग कहा गया। जो भी मिले भगवान से उसी में संतोष रखना और सरल और कपट रहित व्यवहार करना, ये भगवान श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति के सूत्र माता शबरी के साथ अपने प्रसंग में करते हुए कहे। और सप्त मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर के भी आज पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया।
भर्याशे माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो अन्ति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग जिनके फन पर इस पृथ्वी के टिके होने की पौराणिकता है और जो कि एक रक्षक के रूप में, एक सहचर के रूप में हमेशा भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर अंत समय तक रहे, हमेशा रहे। एक आदर्श अनुज के रूप में, एक आदर्श भ्राता के रूप में, एक आदर्श रक्षक के रूप में, एक आदर्श सहचर के रूप में भगवान लक्ष्मण है। और यदि भगवान लक्ष्मण को समर्पित है शेषावतार मंदिर, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तकरीबन 16,000 घन फुट से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित ये मंदिर, इस मंदिर के विग्रह की ऊंचाई भगवान श्री राम लला के विग्रह के बराबर रखी गई है और बेहद रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही विलक्षण ये मंदिर बनाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसलिए भी ये अद्भुत है इस बात को समझना, क्योंकि शेषावतार या लक्ष्मण जी के स्वतंत्र मंदिर बहुत ही कम, प्रायः न के बराबर ही आप कह सकते हैं। एक उत्तराखंड में स्थान है जहां पर श्री लक्ष्मण जी का एक स्वतंत्र मंदिर है और मेरी जानकारी में शायद भारतवर्ष में ऐसे मंदिर स्वतंत्र तौर पर नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण की ये मूर्ति जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर पूजन अर्चन किया है, अपने आप में अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान का प्रतीक। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है और इसलिए आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको, उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया, अपने गृह, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सर्वस्व त्याग कर वो भगवान श्री राम की सेवा में रहे। अनवरत 14 वर्षों तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना शयन किए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा तक नहीं की। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का स्वरूप ही उन्हें कहा जाता है और आज उनके इसी आदर्श को सम्मान देने के लिए
शेषावतार मंदिर का निर्माण, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण बाल रूप में ही प्रतिस्थापित नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे होंगे छोटी सी प्रतिमा उनकी बाल रूप की भी दर्शनों के लिए रखी गई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और भगवान लक्ष्मी नारायण के रक्षक के रूप में, उनके सहचर के रूप में भगवान शेषनाग होते हैं, और भगवान शेषनाग के ही अवतार के रूप में, शेषावतार के रूप में भगवान लक्ष्मण को माना गया है। जब त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में जब अवतरित हुए, तो यही उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। शेषावतार मंदिर को स्थापित किया गया है दक्षिण पश्चिम में स्थित, और यहाँ पर सप्त मंदिरों की स्थापना की गई है, जो सप्त मंदिर समर्पित है महर्षि वशिष्ठ के लिए, महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि अगस्त्य को, देवी अहिल्या को, माता शबरी को, निषाद राज गुह को और महर्षि वाल्मीकि को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन पूजन किए, श्रद्धावनत हुए, विनयावनत हुए, और ये प्रतीक है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के इस मंदिर को सर्वव्यापी और समावेशी स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर भ्राता भी हैं, यहाँ पर भक्त भी हैं, यहाँ पर अनुचर भी हैं और यहाँ पर सहचर भी हैं। यह हमारी समावेशी संस्कृति का स्वरूप है कि भगवान श्री राम के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में अगर भगवान वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में भगवान दशरथ नंदन को श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गढ़ने वाले रूप में भगवान विश्वामित्र हैं, और धर्माधि स्थापना के लिए, लंका विजय के लिए मंत्र देने के लिए महर्षि अगस्त्य हैं। सखा के रूप में, भक्त के रूप में निषाद राज गुह हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में जिन्होंने भगवान को नाव से अपने पार लगाया, भगवान को उस पार पहुंचाया। माता शबरी जो कि अनन्य भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। देवी अहिल्या जो कि निष्कलंक स्वरूप में है, जो कि नए अवतार के रूप में है। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भ्राता, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भक्त, सबको स्थान दिया गया है, और यही हमारी संस्कृति का समावेशी स्वरूप है। भगवान शेषावतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवान शेषावतार के मंदिर की पूजा अर्चना की है, और उससे पहले सप्त मंदिर, और सर्वप्रथम सप्त मंदिर में आपको दर्शन होते हैं महर्षि वशिष्ठ के। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेषावतार, श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। गौर वर्ण का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का बाल स्वरूप में अपने वो इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। शेषावतार कहा जाता है। भगवान स्वयं उनको पर्यंक के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ सीता माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान श्री राम के चरण संवहन करती हैं। ये प्रथम जो तस्वीर है वो है महर्षि वशिष्ठ की, जो इक्ष्वाक वंश के राजगुरु कहे जाते हैं। 39 पीढ़ियों तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है ये है महर्षि विश्वामित्र का, जो दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को लेके गए अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए, और माँ सीता के साथ भगवान का जो विवाह पंचमी का आज का दिन। ये जो तीसरी तस्वीर है वो महर्षि अगस्त्य की है, जिन्होंने उत्तर काशी से लेकर के दक्षिण की यात्रा की भगवान श्री राम के कार्य में ही सहयोग करने के लिए। चौथी मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी को प्रदान किया। समकालीन भगवान श्री राम के ये महर्षि, जहाँ जिनके आश्रम में माँ सीता ने भी निवास किया। उसके बाद ये देवी अहिल्या, सप्तकन्याओं में जिनका नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी। निषाद राज गुह, भगवान श्री राम के परम सखा, सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक, भगवान श्री राम के कार्य में अद्भुत योगदान
और बाल सखा कहे गए हैं भगवान श्री राम के, और माता शबरी जो भक्ति की प्रतिमूर्ति, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो ये सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, इन दोनों ही पवित्र स्थानों पर आज पूजन और अर्चन का कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व को अब ये मंदिर समर्पित किए जा चुके हैं, दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। और अब जब भी आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उसी परिसर में आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। सारे निर्माण कार्य को अब पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष। भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, जो कि सूर्यवंश के गुरु रहे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ नंदन को श्री राम स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, और निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन का शपथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिलाया। राक्षसों के नाश के लिए जो वो उनको दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले गए, और अंततः माँ जानकी से विवाह कराया। और भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने संस्कृत में राम के चरित्र को दिग्दिगांत में प्रस्तुत किया, माता देवी अहिल्या और साथ ही साथ माता शबरी और निषाद राजगुह, इन सब के लिए समर्पित यह मंदिर ये बताता है कि किस तरीके से एक समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, समावेशन किया गया है गुरु का, मित्र का, भक्त का, सहचर का, अनुचर का, और सब में कोई भेद नहीं है। जब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, कई एकड़ों में फैला ये मंदिर, जब अलग अलग मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आत्मसात करेंगे कि कितनी समावेशी हमारी संस्कृति है, जहाँ पर शबरी में, निषाद राज में, और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र को एक ही सोपान पर, एक ही स्थान पर, एक ही सम्मान से स्थापित किया गया है। जहाँ पर कोई भेद न हो, वही, जहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाए, वही राम का जन्म स्थान है, वही सनातन का मूल मंत्र है। ममत्व और समत्व का पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को ये सप्तर्षि मंदिर, जहाँ पर गुरु को, सखा को, अनुचर को, भक्त को समान रूप से, सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है। सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक। समाज में बिना किसी भेद के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना भारत की अत्यंत प्राचीन मनीषा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और प्रमुख उद्देश्य जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, सभी को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना, यही भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर में जो सप्त मंदिर की स्थापना की गई है। और इसी के ज़रिए एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के पथ को भी प्रदर्शित करना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, ये सभी संदेश आज इन सप्त मंदिरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, विश्व के कोने कोने में प्रसारित करने का एक अद्भुत प्रयास। प्रतीकों के माध्यम से आदर्शों को जीवन में समाहित करना, ये भारतीय मनीषा का एक अभिन्न अंग रहा है। और भारत की ऋषि परंपरा और सभी को साथ लेकर के चलने की जो परंपरा रही है, जिसमें बीच में कई सारे लोगों ने जानबूझ करके आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसी की दिशा में एक महत् कार्य के रूप में श्री रामलला मंदिर में सप्त मंदिर की स्थापना, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना, सामाजिक समरसता जिसके मूल में
और आज इस कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण विश्व को सामाजिक समरसता का एक अद्भुत संदेश मिलता हुआ। इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर का पूजन अर्चन कर सभी भारतीयों के मन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगस्त ऋषि जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों का सम्मिलन किया, अगस्त ऋषि जिनको तमिल भाषा का उद्बोधन करता और स्थापन करता माना जाता है, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने इस धरती को निश्चर और राक्षसों से विहीन करने का प्रण लिया, देवी अहिल्या जो कि भगवान श्री राम के श्री चरणों से उद्धार प्राप्त की, और साथ ही साथ माता शबरी जो कि निषाद राजगुह जिन्होंने भगवान को, जो कि भवसागर पार करते हैं, भगवान को नदी से गंगा पार कराया और उन्होंने मार्ग दिखाया। तो ये ऐसे रूपक, ऐसे प्रमाण, ऐसे क्षेपक हैं जो ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अनुज उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग 12 भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचार